हाय गाइस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम करेंगे अनदर रीडिंग जिसमें हम देखेंगे कि आपके लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर वगैरह क्या होने वाला है। ओके, कौन से चेंजेस आने वाले हैं। ओके, एक बोलते हैं ना, टाइमलाइन शिफ्ट हो जाता है, यानी हम किसी एक टाइमलाइन में चल रहे हैं और अचानक से इतने सारे बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, जिसकी वजह से वो टाइमलाइन शिफ्ट हो जाती है। ओके, तो ऐसा कौन सा शिफ्ट आने वाला है आपकी लाइफ में, ये हम देखेंगे। ओके, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके ओरेकल कार्ड्स देख लेती हूँ। ये पहले ही मैंने पुल करके रखे हैं और उसके बाद हम टैरो के ज़रिए क्लैरिफाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है अबंडेंस। ओके, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड है स्टैग्नेशन एंड तीसरा कार्ड है कम्युनिकेशन। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। सॉरी, यहाँ बाहर से अगर आवाज़ आ रही है ना, थोड़ा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो प्लीज़ इग्नोर कर देना। ओके, यहाँ पर सबसे पहले जो कार्ड्स मेरे सामने हैं उससे मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। डेफिनेटली आप कुछ टाइम से किसी स्टक सिचुएशन में थे, ये पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर ना मुझे करियर के लिए भी दिख रहा है और रिलेशनशिप के लिए भी दिख रहा है। सबसे पहले मैं करियर वालों के लिए बता देती हूँ। हो सकता है आप किसी सिचुएशन में स्टक थे, आप बेसिकली ना किसी जॉब में स्टक हो सकता है आप 3-4 साल से एक ही जॉब में, एक ही प्रोफाइल पे वगैरह स्टक हो, या आपका जो भी बिज़नेस वगैरह भी है। ओके, तो उसमें भी मुझे लगता है आपने बहुत टाइम से कुछ ग्रो नहीं किया है। ओके, एक ही जगह पे हो, ना कहीं ऊपर गए हो ना कहीं नीचे आए हो। और यहाँ पर आई थिंक जैसे कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है, जैसे यूनिवर्स से आपको ये मैसेज है कि तुम्हें कुछ तो पीछे छोड़ना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उस तरह की एनर्जी मुझे ज़्यादा आई है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहा है। ओके, ये अगर आप इस एनालॉजी को समझ पाओगे तो ये जो प्राणी यहाँ पर दिखाई दिया है, जैसे कि छिपकली वगैरह होती है, वो अपनी उनकी जो पूँछ जो है वो पीछे उन्हें छोड़नी पड़ती है, फेंकनी पड़ती है, ताकि वो आगे बढ़ सके, आगे ग्रो कर सके। ओके, तो इस तरह की एनालॉजी, उसमें तो मैं ज़्यादा नहीं घुसूँगी, लेकिन बेसिकली आई थिंक एक जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो वही है, आपको कुछ तो पीछे छोड़ना पड़ेगा, कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, वरना आप आगे नहीं बढ़ोगे। हो सकता है ये हर किसी के लिए अलग होगा। हो सकता है आपको अपनी जगह बदलने की ज़रूरत है, सिटी बदलने की ज़रूरत है। आपको अगर किसी और अब्रॉड से कुछ ऑफ़र आया है या दूसरे जगह कहीं जाना है, तो हो सकता है आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ जाए। और ये जो भी चेंजेस आप करोगे ना, इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस है। अबंडेंस ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंशियल, इमोशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलोगे। किसी भी चीज़ से अगर आपने अननेसेसरी अटैचमेंट करके रखी है, तो इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको पॉसिबल है अपने आपके वर्क प्लेस पे ही, आपके सीनियर्स, आपके मैनेजर्स या आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, किसी से कोई कम्युनिकेशन ज़रूर आएगा। जैसे कोई मेल वगैरह आपको आ जाएगा कि यार तुम्हें अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना पड़ेगा, वरना बोलते हैं ना कि ले ऑफ कर देते वगैरह, इस तरह की कोई सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। लेकिन इससे डरना मत, क्योंकि इसके बाद जो भी आप बदलाव अपने आप में लेके आओगे उसके रिवॉर्ड्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये मत सोचना, डर मत जाना कि ये मैं किस सिचुएशन में फंस गया। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी है। ओके, दूसरा ये है कि कोई आपको मोटिवेट करेगा आप ही के वर्क प्लेस पे कि देखो तुम ये करो, तुम्हें फिर कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ओके, कुछ लोग आपकी हेल्प भी करेंगे। आप में से कुछ लोग सडनली स्टक सिचुएशन से खुद को ही बाहर निकालेंगे और आप किसी लीडरशिप रोल पे वगैरह जाएंगे, जिसमें लोग आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। आप बहुत अच्छी सलाह देंगे, आप खुद को भी ग्रो करेंगे और जैसे कि कंपनी को या जहाँ पर भी काम करें उनको भी ग्रो करेंगे। ओवरऑल ग्रोथ दिख रही है। ओके, तो ये करियर में मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। रिलेशनशिप में जो है, रिलेशनशिप में मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले हम करियर के लिए देख लेते हैं। ओके, करियर के लिए ख़त्म करते, फिर मैं रिलेशनशिप के बारे में बताऊँगी।
ओके, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा अननेसेसरी। यूनिवर्स मुझे पता है कम्युनिकेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। मुझे जितने सिनेरियोज़ यहाँ पर दिखे वो मैंने आपको बताया, बट यस एंड रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव है। ओके, आप ऐसी टाइमलाइन में शिफ्ट कर रहे हो जहाँ पर आप कुछ पीछे तो ज़रूर छोड़ रहे हो, लेकिन उससे भी कुछ बेहतर बढ़िया आपके लिए वेट कर रहा है। ओके, कभी कभी बोलते हैं ना, लेट गो करना पड़ता है, मूव ऑन करना पड़ता है ताकि कुछ बेहतर मिले आपको। आप में से कुछ लोग हो सकता है खुद ही कोई जॉब वगैरह छोड़ दो, ये भी एक ये भी एक है पॉसिबिलिटी। यूनिवर्स कम्युनिकेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। कम्युनिकेशन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स विथ पेज ऑफ कप्स। यस, आप में से कुछ लोगों को आपके वर्क प्लेस पे ही, जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग हो सकता है कुछ लोगों के लिए ले ऑफ जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जिसमें आपको डू या डाई की सिचुएशन में रखा जाएगा कि यू हैव टू परफॉर्म वेल, आप अच्छे से परफॉर्म करो, आप कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाओ, वरना लेट गो किया जा सकता है। ओके, इस तरह की सिचुएशन ज़रूर क्रिएट होगी। देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि ये बहुत कुछ पॉजिटिव है, लेकिन हर चीज़ को पॉजिटिव लेने की ज़रूरत है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ये फेस कर रहे हो अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पर ऑलरेडी, या बिजनेस में। ओके, कि कोई है आपके सीनियर वगैरह जो ऑलरेडी आपसे बोलते हैं ना खट्टे हैं और आपको निकालने में लगे हैं या आपसे ज़्यादा खुश नहीं है। ओके, ये स्ट्रॉन्ग चांसेस है, लेकिन आप पॉजिटिव हो, आप पॉजिटिव, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके पास आइडियाज़ है, आप काम कर सकते हो। आप में से कुछ लोग जब भी आप इस सिचुएशन को फेस करोगे, आप इमीडिएटली इससे टैकल भी करोगे। यानी अगर आपको सामने वाले ने बोला कि तुम्हें परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, आप परफॉर्मेंस दोगे और चौंका दोगे सामने वालों को। यानी वो आपका ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। ओके, आपको वॉर्न तो करेंगे, लेकिन बाद में आपका काम देखकर इन्हें आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा या रखना पड़ेगा, इस तरह की एनर्जी है। क्योंकि पेज ऑफ कप्स आइडियाज़ को और क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कहीं ना कहीं इनका जो भी प्लान होगा, अगर ये कोई पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आपके साथ, ओके, तो ये प्लान बोलते हैं ना कि सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके, आप विन करोगे इस सिचुएशन को। यूनिवर्स स्टैग्नेशन को क्लैरिफाई करें। इससे आई थिंक आपको थोड़ी बेटर क्लैरिटी मिली होगी। स्टैग्नेशन को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ कप्स विद द लवर्स। ओके, इसे मैं क्लैरिफाई करती हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे इसी से रिलेटेड और एक मैसेज जो मुझे दिखा है वो ये है कि देखो, कभी कभी ना हमारी ग्रोथ एकदम लीनियर चालू होती है, ऐसी ग्रोथ होती है एकदम सीधी लाइन में। ओके, जबकि ग्रोथ हमेशा ऐसी होनी चाहिए। ओके, तो कभी कभी हम अटक जाते, एक ही 3 साल से 4 साल से एक ही जॉब चल रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, आप कंफर्टेबल हो चुके हो कि चलो यार सैलरी तो अच्छी है, अब और क्या मेहनत करना, या और और नया क्या ट्राई करना, थोड़ा मैं इंजॉय कर लेता हूँ। लेकिन कभी कभी ये इन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा खींच जाती है। 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल कुछ लोगों के लिए कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, एक उसी कंपनी में है, थोड़ा बहुत सैलरी बढ़ी है। तो इस तरह के कंफर्ट जोन में जब आ जाते हो ना, तो कभी कभी इस तरह के इंसिडेंसेस इसीलिए होते हैं ताकि आपको पता चले कि आपका एक्चुअल पोटेंशियल है क्या। तो कभी कभी यूनिवर्स आपके सामने इस तरह के चैलेंजेस रख देता है। ओके, तो इस चैलेंजेस का मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स आपको हेट करता है या आपको सबक सिखाना चाहता है, नहीं, ये लेसन अच्छा लेसन है। ओके, तो जब भी ऐसे कुछ चैलेंजेस आ जाए ना, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारी भी गलती थी कि हम ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे, कुछ ग्रो नहीं करना, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, उसी में खुश रहना है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू लिव। ओके, इसीलिए कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ में हो रहा है। ओके, स्टैग्नेशन की एनर्जी मुझे क्लैरिफाई कर रही है कि पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने फैमिली फ्रेंड्स से, आप जिनसे भी प्यार करते हो, फैमिली फ्रेंड्स की एनर्जी ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप मैरिड वगैरह हो तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा या फिर थोड़ा डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ओके, आप बहुत कंफर्टेबल हो चुके हो, आपके फैमिली फ्रेंड्स है, तो आपको लगता है कि बस यही अब मेरी दुनिया है, अब मुझे क्यों आगे बढ़ना है, अब मैं क्यों और सैक्रिफाइसेस करूँ। लेकिन नहीं, यूनिवर्स चाहता है आप कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करो, आप आगे बढ़ो। यहाँ पर हो सकता है आप ट्रैवल करो कहीं और, जैसे मैंने कहा अब्रॉड या कहीं और, जहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपके लोग, आपके करीबी आपके हमेशा साथ हो। ये टेम्प्ररी हो सकता है, लेकिन ये होगा ज़रूर। कुछ लोगों के लिए एक्चुअल सेपरेशन भी पॉसिबल है, स्पेशली अगर आपकी फैमिली वगैरह बहुत आपको
बोलते हैं ना कि उतना फ्रीडम नहीं है, तो भी मैं कहूँगी आप वो फ्रीडम मांगोगे, आप चूज़ करोगे, आप अपने आप को चूज़ करोगे। अब मैं ये नहीं कह रही कि कम्प्लीटली अलग हो जाना है, नहीं, मैं ये नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही हूँ टेम्पररी सेपरेशन हो सकता है ताकि आप आगे बढ़ सको, क्योंकि ये अटैचमेंट है ना, ये अटैचमेंट है। अटैचमेंट में ऐसे नहीं है कि आप 24/7 फिज़िकली उस पर्सन के साथ ही रहो, फैमिली के साथ ही रहो। कभी कभी फैमिली को भी बोलते हैं ना थोड़ा बहुत डिस्टेंस लेना पड़ता है, क्योंकि ताकि आप आगे ग्रो कर सको। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वापस इनके पास आएंगे नहीं, राइट। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स मुझे पता है अबंडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ये एक तरह से कंफर्ट जोन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो कार्ड्स हैं बेसिकली आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मजबूर हो जाओगे। यूनिवर्स मुझे पता है अबंडेंस को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ कप्स, मैं रिवर्सल नहीं ले रही हूँ अभी। एंड दी हाई प्रीस्टेस। यूनिवर्स हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। टेम्परेंस। ओके, मैं यहाँ पर थोड़ा ले लेती हूँ। मैंने जानबूझ के छोटे कार्ड्स यूज़ किए ताकि सारे कार्ड्स आपको दिखे। तो यहाँ पर अबंडेंस में मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। रिलेशनशिप के लिए मैं बताती हूँ आगे कि क्या क्या सिचुएशंस पॉसिबल है, लेकिन पहले मैं करियर का ख़त्म कर देती हूँ। तो करियर में मुझे यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है कि आप डेफिनेटली अपने करियर में ग्रो करोगे। आप ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव। ओके, मतलब मान लो कि अब तक आपको आपका काम ऐसा लग रहा था कि ठीक है आना है 9 बजे आना है, 5 बजे ख़त्म करना है, जाना है, लेकिन नहीं, आप अब इसमें और क्रिएटिव हो जाओगे। स्पेशली अगर आप जॉब स्विच करोगे, कुछ नया काम चालू कर रहे हो, तो और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे। एक अलग अलग बैलेंस आने वाला है आपके लाइफ में इस नए काम की वजह से। आप बहुत स्पिरिचुअली बैलेंस होने वाले हो, इमोशनल बैलेंस, स्पिरिचुअल बैलेंस। आप अपने बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम उसको, आपका जो नेचर है, आपका जो कैरेक्टर है, इसके अलग अलग बहुत पहलू होते हैं। जैसे आप काइंड होते हो, आप हम्बल होते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका काम को लेकर काम करने का तरीका बदलेगा। आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जो हिडन था, अब तक हिडन था, लेकिन ये अब धीरे धीरे बाहर आएगा, क्योंकि अब आप अपने आप को काम में झोंक दोगे। अब तक आपकी अटैचमेंट क्या थी, आपका कंफर्ट जोन, मैं कंफर्टेबली अपने घर में हूँ, मेरी सैलरी ठीक ठाक है, मेरे फैमिली वाले मेरे साथ है, ये था आपका कंफर्ट जोन। अब आपके लिए आपका काम उससे भी ऊपर बढ़ेगा। आप अपने काम के प्रति और ज़्यादा आप खुद अपने आप को झोंक दोगे, और आप खुद भी सरप्राइज़ हो जाओगे कि अरे ये भी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये सिर्फ मतलब मैं पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, इसमें एक्चुअली मैं अपने आप को झोंक सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली इसमें मज़ा आ रहा है। आप बहुत पैशनेट हो जाओगे अपने काम को लेकर, और अपने अपने बहुत सारे पहलू आपके अपने नेचर के आप धीरे धीरे समझोगे। आप में क्या क्या क्वालिटीज़ है, कितना पोटेंशियल है, आपको खुद को ही नहीं पता है, वो बाहर आएगा। जैसे ही आप इस पाथ पे चलोगे ना, वो सब धीरे धीरे आप खुद ही समझ जाओगे। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है फॉर करियर में है। शुरू में आप डेफिनेटली चैलेंज फेस करोगे, कोई टावर मूवमेंट या कोई कुछ लोग डेफिनेटली पॉलिटिक्स खेलेंगे, या इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी जिसमें आपको बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, अपनों से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस लेना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म ये आपकी ग्रोथ करेगा, स्पिरिचुअली भी आप ग्रो करोगे, और ओवरऑल मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होने वाले हो आप। ओके, और काम में तो आपको रिवॉर्ड्स मिलने ही वाले हैं, डेफिनेटली मिलेंगे। अब मैं बताती हूँ रिलेशनशिप में जो डील कर रहे हैं। ओके, एक मिनट। रिलेशनशिप में अगर आप ये एक्स भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है ये कोई एक्स है आपका जो आपको कांटेक्ट वगैरह कर सकता है। इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ओके, आपको उसी एक्स से या अगर आप कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये रीडिंग वगैरह देख रहे थे, तो उससे आपको कोई कम्युनिकेशन ज़रूर आ सकता है, जिसमें ये आपको प्रपोज़ करेंगे कि आइडिया देंगे कि दोबारा चालू करते, माफ़ी वगैरह मांगेंगे, सॉरी वगैरह बोलेंगे। ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, ये कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आपकी शुरुआत कुछ फ्रेंडली मोड में हुई थी, यानी पहले आपके फ्रेंड थे, फिर प्यार वगैरह हो गया। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो पर्सन है, जब आपका सेपरेशन हुआ
उसके बाद ये किसी और से इन्होंने दोस्ती वगैरह ज़्यादा बढ़ा दी या किसी और थर्ड पार्टी में चले गए, ये भी प्रोबेबिलिटी है। ओके, और इनके आसपास के जो लोग हैं, ये जो आपके पार्टनर है, एक्स है, इनके आसपास के जो लोग हैं, इन्हें छोड़कर ही आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, इन्होंने मानो पास्ट में इनको भड़का के रखा था कि यार इस व्यक्ति के साथ शायद तुम्हारा ये रिश्ता बनना ये शायद अच्छा नहीं है। ओके, यानी इनके आसपास के लोग आपके प्रति कुछ ज़्यादा अच्छे सोच विचार नहीं रखते थे। ओके, और इन्होंने ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भड़काने का काम ज़रूर किया है, यानी थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं बोलते नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि अंधेरे में रखा है, बट इन अ वे इनका थर्ड पार्टी का कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसकी वजह से इनका भी बोलते हैं ना कि मन थोड़ा सा भटक गया। यस, ये कहीं ना कहीं अब अपने फैमिली फ्रेंड्स की नहीं सुनेंगे, आपके एक्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, और आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगेगा कि अगर मैंने अपने आसपास के लोगों को बताया तो ये मुझे दोबारा से जज करेंगे, ये उनसे हाइड करेंगे। आपके पार्टनर आपको नहीं बताएंगे कि इनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, इनके फ्रेंड्स क्या सोचते हैं। जब ये आपके पास आएंगे तो ये आप अपना दिल ज़रूर खोलेंगे। यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी मुझे बता रही है, बहुत रोमांटिकली आपके साथ बिहेव करेंगे, और इनकी फीलिंग्स जेन्युइन है। मैं ये नहीं कह रही कि ये पर्सन के अंदर कोई छल कपट है, नहीं, लेकिन ये बातें ये आपको ज़रूर नहीं बताएंगे कि इनकी फैमिली या फ्रेंड्स आपसे अपसेट है या आपके रिश्ते को मंजूर नहीं करते, ये आपको नहीं बताएंगे। ओके, लेकिन ये आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर बैलेंस ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर बर्ड्स की एनर्जी है और बहुत पॉजिटिविटी का कार्ड है। रिलेशनशिप में ये बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड है। ओके, तो रिलेशनशिप में मुझे आपकी एक्स की एंट्री बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। ओके, यूनिवर्स मुझे बताए, मैं आपके लिए एक एडवाइस निकालती हूँ। इस एक्स से रिलेटेड क्या एडवाइस है? टू ऑफ कप्स, भाई ये कोई आपका सोलमेट वगैरह है, सोलमेट वगैरह है, या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके कोई पास्ट लाइफ के लवर हो सकते हैं। यहाँ पर टू ऑफ कप्स में आपको कार्ड्स भी दिखा देती हूँ। ओके, टू ऑफ कप्स एक म्यूचुअल अट्रैक्शन या अफेक्शन का कार्ड होता है। ओके, तो ये आपकी रीडिंग में आया है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है फॉर लवर्स। ओके, और एट ऑफ पेंटिकल्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब ये एफर्ट्स डालने के लिए रेडी है। ये चाहते हैं कि आप दोनों भी इक्वल एफर्ट्स डालो और इस रिश्ते को पहले से चालू करो और मज़बूत बनाओ। बेसिकली आपका रिश्ता अब और मज़बूत होने वाला है। पहले हो सकता है थर्ड पार्टी आ जाती थी और कलेश हो जाते थे, आपका सेपरेशन हो जाता था, डिफरेंसेस आ जाते थे, लेकिन अब जैसे आप दोनों के बीच में कोई आ नहीं सकता, क्योंकि अब आपके पार्टनर उन्हें एंटरटेन नहीं करने वाले। आपके पार्टनर अब सिर्फ आप ही को फोकस करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कोई और तीसरा आए और आपके लव लाइफ में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी खड़ी करे या किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स खड़ी करे। ओके, तो ऑब्स्टेकल्स बेसिकली निकल रही है, थर्ड पार्टी निकल रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी में कुछ लोग, मैंने पहले ही बताया, हो सकता है इन्होंने किसी और को चूज़ किया था, या तो इनके फैमिली या फ्रेंड्स थे। ओके, ओके, सो दैट वाज इट, दैट वाज द रीडिंग। आई थिंक आपको मैंने करियर में भी बता दिया है और रिलेशनशिप में बता दिया है। सो या एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।